Good morning, dear students. This is your introductory lesson of first chapter, which is resource and development. Resources, everything in our surrounding which can be used to satisfy our need are known as resources. हमारे वातावरण में चारों तरफ जो भी चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करे वो सभी रिसोर्स कहलाती है। बशर्ते there are 3 points which is noteworthy. ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। They must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. मतलब तकनीकी रूप से उसे हम एक्सेस कर सके, प्राप्त कर सके, इकोनॉमिकली फिजिबल हो यानी बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, हम उसे अपने इनकम में ला सके, एंड थर्ड कल्चरली एक्सेप्टेबल। रिसोर्सेज कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा जो कल्चर और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो। फर्दर वी कैन कोरिलेट इंटर रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी अमंग देम। मतलब वो सब आपस में कैसे रिलेटेड है। Interdependence of physical environment and institution and technology can be regarded as human being interacts with nature, that is physical environment, to create institution using technology. Hence, human being जो कि सबसे ग्रेट रिसोर्स माना जाता है, above all इंटरेक्ट होता है अपने नेचर के साथ और नेचर के साथ इंटरेक्ट होकर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है और अपनी सारी जरूरतों को पूरा करता है। फर्दर वी कैन क्लासिफाई ऑल द रिसोर्सेज लाइक दिस। देयर आर डिफरेंट बेसिस अकॉर्डिंग टू विच रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। फर्स्ट बेसिस इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के हिसाब से रिसोर्स को दो हिस्से में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल दोज विच हैज लाइफ, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एवरीथिंग। अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज कंपोनेंट ऑफ नेचर विच डू नॉट हैव लाइफ बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक एयर, वाटर etc. Next, resources on the basis of exhaustibility. Basis of exhaustibility means खर्च के हिसाब से, जैसे वो एग्जॉस्ट होता हो नेचर में और फिर से रिप्लेनिश होता हो, वापस आता हो, उसके हिसाब से 2 तरह के रिसोर्स है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिप्लेनिश आफ्टर यूजिंग दिस। मतलब वो सारे रिसोर्सेज जिसे हम एक बार अगर यूज कर ले फिर वापस फिर से प्राप्त कर सके। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैनॉट बी रिप्लेनिश और रीगेन आफ्टर यूजिंग वंस। एक बार अगर हम उसे यूज कर ले फिर दोबारा से उसे यूज नहीं कर सकते, फिर उसे बनने में लाखों साल लग जाएंगे, जैसे मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट potential resources are those